गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हम आपको वृत्त के कुछ बिंदु, जैसे कि वृत्त क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, यह आपको समझा चुके थे। आइए इससे आगे हम वृत्त में पढ़ते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। आइए हम वृत्त में आगे की ओर देखते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको समझा चुके थे कि अगर यह वृत्त है, यह केंद्र है और यह आर है और यह आर है, तो यह एक व्यास का निर्माण करता है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। यहां तक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे, अगर वृत्त को दो बराबर भागों में न बांटा जाए बल्कि वृत्त का एक भाग छोटा हो और एक भाग बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, अगर सिर्फ यह एक वृत्त है, अगर यह एक रेखा जो परिधि की एक छोर से दूसरी छोर तक जाते हो और बिना केंद्र होकर गुजरे तो इसे, यह केंद्र इसका यहाँ है, यह इसे हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यह ए बी एक जीवा है। क्या है? जीवा है। ए बी एक क्या है? ए बी एक जीवा है। ठीक है। अब देखिए, अगर यह ए बी एक जीवा है, मान लीजिए, तब अगर हम अलग करते हैं वृत्त को तो देखिए क्या होगा। मेरा वृत्त कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि बराबर भाग में हम नहीं काटे हुए हैं। तो यह ए बी है और यह भी ए बी है। यह बड़ा वाला भाग है और यह छोटा वाला भाग है। क्या है? बड़ा वाला भाग है और छोटा वाला भाग है। तो यह लघु वृत्त खंड कहलाएगा और यह क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा और यह लघु वृत्त खंड कहलाएगा। जीवा का क्या काम है? तो अब आप कह सकते हैं हमको, क्या ए बी सर यहाँ जीवा है? जी सर, यह जीवा है, मगर यह ऐसी जीवा है जो केंद्र होकर गुजरती है और इस कंडीशन में इस जीवा का नाम व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। देखिए, आपको जीवा दिख रहा होगा। अब जीवा का मतलब क्या है कि अब कहीं पे भी वृत्त को अगर दो भागों में बांटती हो तो वह क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। मान लीजिए सी है और ये डी है, तो सी डी क्या है? जीवा है। तो देखिए इस वृत्त को किस तरह से बांट रहा है, इस तरह से। तो यह लघु भाग है और यह दीर्घ भाग है। जब जीवा के द्वारा वृत्त का विभाजन होता है तो लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड का निर्माण होता है। क्या होता है? खंड का निर्माण होता है। अगर इसी जगह देखिए आप, दो त्रिज्या के द्वारा वृत्त खंड का विभाजन। देखिए, एक मिनट मेरे कंसेप्ट को समझिए। अगर यह एक वृत्त है और इस तरह से यह दो त्रिज्या है, यह एक आर है और एक आर है, तब क्या होगा? अब बताइए, यह एक आपको दिख रहा है, यह एक वृत्त खंड है और यह भी एक वृत्त खंड है, मगर यह जीवा के द्वारा नहीं विभाजन किया गया। यह किसके द्वारा किया गया? त्रिज्या के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया बाबू? त्रिज्या के द्वारा। ये मान लीजिए सी है और यह डी है, सी डी ओ सी डी है। यह एक वृत्तखंड है और यह भी एक वृत्तखंड है, मगर यह जीवा के द्वारा विभाजित नहीं हुआ। जीवा हमेशा सीधी रेखा में होगी। जीवा क्या होगी? सीधी रेखा होगी। देखिए, यह एक जीवा है मगर यह सीधा है। देखिए, सीधा नहीं है। यह सी से लेके ओ तक एक त्रिज्या है और फिर ओ से लेके डी तक एक त्रिज्या है। ठीक इसी तरह से यहाँ भी एक त्रिज्या और यह त्रिज्या है। तो इस तरह के विभाजन को हम त्रिज्या खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड कहेंगे। देखिए, यह क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड क्या कहलाएगा? और यह कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड।
हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए, अब आप हमारे कंसेप्ट को समझिए, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर यह एक दीर्घ त्रिज्या खंड है और यह एक लघु त्रिज्या खंड है, तो देखिए यह क्या होता है। देखिए, हम आपको बताए थे कि यह जो है सो दो त्रिज्या के बीच में 180 डिग्री का कोण है। क्या है? 180 डिग्री का कोण है। और ये देखिए इधर भी यही ना। अगर इस तरह से है तो यह दो त्रिज्या है। क्या है? दो त्रिज्या है। तो बताइए यह कितना डिग्री का कोण है? अब बताइए, यह 180 से ज्यादा है। क्या है? थीटा बराबर, अगर यह थीटा है, यह थीटा है, तो थीटा का मान क्या है? 180 से ज्यादा है। अगर यह थीटा है तो यह 180 डिग्री से कम है। क्या है? कम है। जो 180 डिग्री से कम होगा उसे हम लघु त्रिज्या खंड कहेंगे, और जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा उसे हम दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। अब देखिए, अब आप समझिए। अब आप इसमें यह जो दूरी देख रहे हैं, यह क्या कहलाता है? चाप की लंबाई कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप की लंबाई। अगर यह लघु त्रिज्या खंड का है तो यह किसका चाप कहलाएगा? लघु त्रिज्या खंड चाप की लंबाई हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्या, दीर्घ त्रिज्या खंड चाप की लंबाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यह दीर्घ त्रिज्या चाप खंड की लंबाई कहलाएगी। अब हम इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। और इसका परिधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिधि। ठीक इसी तरह से इसका भी पढ़ेंगे, क्षेत्रफल और परिधि। समझे बच्चों? अब आइए हम दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या है? फॉर्मूला देखते हैं। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपको ज्यादा नहीं सोचना है। आपको मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आप सभी को मालूम है पाई आर स्क्वायर। यह क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। मगर देखिए, हमको कहां से कहां का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो किसके द्वारा घिरा हुआ है? तो इस थीटा के द्वारा घिरा हुआ है। किसके द्वारा घिरा हुआ है? थीटा के द्वारा घिरा हुआ है। आपको अगर हम एक चीज बताएं कि अगर यह पूरा वृत्त है तो यह पूरा कोण कितना हो जाता है? 360 डिग्री। कितना हो जाता है? 360 डिग्री। और यह देखिए क्या है? यह थीटा जो है 180 से ज्यादा है। अगर पूरे वृत्त का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तब किसका मान लेते हैं? 360 डिग्री का मान हम लेते हैं। क्या? देखिए, इसको इसको हम इस तरह से लिखते 360 डिग्री अपॉन के 360 डिग्री, तो यह कट जाता है, तो यह क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर हमको त्रिज्या खंड का मान देखना है तब इसको हमको छोड़ देना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आप देखिए कितना थीटा है, तो थीटा का जो मान होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड है तो थीटा का जो मान होगा और बट्टा में 360 डिग्री कर दीजिएगा, तो यह आपका क्षेत्रफल निकलेगा। किसका? त्रिज्या खंड का। क्या निकलेगा? ठीक इसी तरह से यह दीर्घ त्रिज्या खंड है तो लघु त्रिज्या खंड का भी यही फॉर्मूला होगा। सिर्फ थीटा का मान, यहाँ थीटा का मान बड़ा होगा 180 डिग्री से, और लघु के लिए थीटा का मान छोटा होगा 180 डिग्री से। समझे मेरे बच्चों? समझे कि नहीं समझे? अगर थीटा का मान 180 डिग्री से ज्यादा है तो आप समझ जाइएगा कि दीर्घ त्रिज्या खंड है। अगर थीटा का मान 180 डिग्री से कम है तो आप समझिएगा क्या है?
लघु त्रिज्या खंड है। ठीक इसी तरह से हम क्षेत्रफल देख चुके हैं, तो परिधि देखेंगे। परिधि, परिधि देखिए क्या होता है। परिधि, आप वृत्त का परिधि पढ़े हुए 2πr, पढ़े कि नहीं पढ़े? जरूर पढ़े हैं। तो ठीक उसी तरह से यह लघु के लिए हो जाएगा 2πr गुने थीटा अपॉन के 360 डिग्री। क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन के 360 डिग्री। यह क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। या हम इसी को कहे तो यह चाप जो है, यह चाप जो है, तो यह चाप ही परिधि है। तो आपको और कोई पूछे कि चाप की लंबाई, तो आप क्या ज्ञात कीजिएगा? चाप की लंबाई, तो आप सिर्फ यह परिधि ज्ञात कीजिएगा और इसको लीजिएगा थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2πr। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर चाप की लंबाई जब थीटा का मान, कब? जब थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो? बड़ा हो, तब कैसा हो जाएगा? दीर्घ चाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप हो जाएगा। जब चाप की लंबाई इतना ही होगा, अगर थीटा का मान क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा 180 डिग्री से, तो यह क्या हो जाएगा? लघु चाप हो जाएगा। लघु चाप हो जाएगा। हो जाएगा। अगर अब आपको थीटा का मान दिया हो, आर का मान दिया हो, तो पूछ ले कि यह चाप की लंबाई बताइए, तो आप ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते? ठीक इसी तरह से अगर आर का मान दिया हो, थीटा का मान दिया हो, तो आप लघु त्रिज्या खंड की माप, चाप की माप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम आगे इसमें और देखते हैं। एक ही बिंदु से दो वृत्त का निर्माण हो, एक ही केंद्र से दो वृत्त का निर्माण हो, उसे हम कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब देखिए, यहां से यह एक आर होगा और यह एक आर होगा। यह बड़े वाले वृत्त के लिए त्रिज्या होगा और यह छोटे वाले वृत्त के लिए त्रिज्या होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आप बताइए, अगर आपको यह केंद्र O है, अगर आपको इस बीच के क्षेत्रफल का मान निकालने को दे, तो आप कैसे निकालिएगा बताइए? अगर यह पथ का क्षेत्रफल निकाल ले, गोले पथ का, वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल, तो कैसे होगा? देखिए, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए, क्षेत्रफल अब क्या कर सकते हैं? बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा सकते हैं। तो बड़े वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से आप पाई कॉमन ले लीजिएगा, आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको यह समझना पड़ेगा कि किस तरह से आता है। देखिए, यह पूरा जो क्षेत्रफल है, यह छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्या आर है, और यह बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल है जिसका त्रिज्या बड़ा आर है। अगर हमको कह रहा है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो पूरे जो क्षेत्रफल है उसमें से इतना क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो क्या हमको पथ का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा? जरूर मिलेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए, और अपने मित्रों के बीच में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज और वृत्त में क्या संबंध है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।